नमस्कार विद्यार्थियों, हम रीति काल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि घनानंद द्वारा रचित सुजान प्रेम काव्यांश का अध्ययन कर रहे थे और उसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाएंगे। वहे मुस्क्यानी वहे मृदु बतरानी वहे लड़कीनी वानी आनी उर में अरती है। इस प्रसंग में घनानंद ने नायिका के माध्यम से अपनी प्रियतमा सुजान और अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के साथ संयोग काल का जो सुखद समय व्यतीत किया था, उसकी जो सुखद स्मृतियां हृदय में समाई हुई है, उनका चित्रण करते हुए विरह की व्याकुल व्यथा और वेदना का वर्णन किया है। घनानंद कहते हैं, वहे मुस्क्यानी कि मेरी जो प्रियतमा सुजान और भगवान श्री कृष्ण जो है, उनकी वह मधुर मुस्कान, वह मृदु बतरानी और उनकी मंद मंद माधुर्यपूर्ण मीठी बातें, वह लड़कीनी वानी आनी उर में अरती है और उनकी चुलबुली चपलतापूर्ण स्वभाव, ये सारी चीजें जब जब मुझे स्मरण आते हैं तो उनकी वह सुखद मधुर स्मृतियां आकर के मेरे हृदय में छा जाती है। आनी उर में अरती है, मेरे हृदय में अड़ती है। अर्थात घनानंद का कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण की स्मृति आने पर उनकी माधुर्य युक्त मधुर मुस्कान, उनकी मीठी मीठी बातें और उनकी चुलबुली आदतें सब मेरे हृदय पे आकर छा जाती हैं। उनको मैं विस्मृत नहीं कर पाती, बार बार वही मधुर स्मृतियां स्मरण होती है। वही गति लैन ओ बजावनी ललित वैन, वही हंसी दैन हियरा ते न टरती है। आगे घनानंद कहते हैं कि स्वर और ताल के साथ सुंदर नृत्य करना और सुंदर मनोभावों के साथ मधुर स्वर में कृष्ण का बांसुरी वादन करना, वहीं हंसी देन और हंस करके मेरी ओर दृष्टिपात करना, हियरा ते न टरती है। ये सारी बातें जो है वह किसी भी प्रकार मेरे हृदय से टलती नहीं है। अर्थात कृष्ण का स्वर और ताल के साथ सुंदर अंग संचालन करते हुए नृत्य करना, मधुर स्वर में बांसुरी वादन करना और हंसते हुए प्रेम पूर्ण मेरे ऊपर दृष्टिपात करना, मेरे हृदय में अपनी अमिट छवि अंकित कर गया है, जिसे मैं किसी भी प्रयास के माध्यम से विस्मृत नहीं कर पाती। वह चतुराई से चिताई चाहने की छवि, वह छलताई न छिनक बिसरती है। आगे कहते हैं कि उनका चतुरता के साथ जगाई हुई सौंदर्य पान करने की लालसा और वह रंगीला छैलपन एक क्षण भर के लिए भी मैं विस्मृत नहीं कर पाता। अर्थात वो छवियां ऐसी है जो अमिट रूप से मेरे हृदयांकित हो गई है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जो की सुधि सब भांतिन सो बेसुधी करती है। अंतिम पंक्तियों में जब
ये तो संयोग काल की सुखद स्मृतियां थी, जिनको नायिका के माध्यम से घनानंद स्मरण कर रहे हैं। और अंतिम पंक्तियों में वह मिलन की आकांक्षा व्यक्त करते हुए कहते हैं, आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जुगी, सुधि सब भातिन सो बेसुधि करती है। इस प्रकार आनंद के भंडार मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय सुजान की सुखद स्मृतियां जब जब मुझे स्मरण होती है, घनानंद कहते हैं कि मैं उन स्मृतियों को याद करके बेसुध हो जाता हूं। अर्थात सुजान की स्मृतियां इतना अधिक मेरे हृदय में रची बसी है कि मैं इस संसार की अन्य चीजों के प्रति बिल्कुल निर्लिप्त हो जाता हूं और मैं अपने होशो हवास खो देता हूं। इसमें घनानंद ने नायिका के माध्यम से विरह काल की स्मरण दशा का बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी चित्रण किया है, जिसमें बड़ी कोमलता के साथ, सरसता के साथ हृदय के एक प्रेमी के जो प्रेम पूर्ण मनोभाव होते हैं, उसकी जो मनोव्यथा है, उन सब को सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है। ब्रज भाषा है और कवित्त छंद की सुंदर प्रयोग इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इसमें अनुप्रास, सभंग पद, यमक, काव्यलिंग और विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। सुधि सब भातिन सो बेसुधि करती है कि याद सुजान की स्मृति जो है, सुधि जो है, वह सब भांति से मुझे बेसुध करती है। दो विपरीत बातों का इसमें बोध हो रहा है, लेकिन है नहीं, तो इसीलिए इसमें विरोधाभास अलंकार है, माधुर्य गुण है और इसके साथ ही वियोग श्रृंगार रस है। अगला छंद है, प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो, कैसे रहे प्राण जो अन्न की अरसाई हो। यह अवतरण भी सुजान प्रेम से लिया गया है, जिसमें अपने प्रियतम से दूरी के कारण उनके विरह में जो व्याकुल दशा हो रही है, उसका चित्रण करते हुए घनानंद ने मिलन की आकांक्षा को अभिव्यक्त किया है। विरहिणी नायिका के माध्यम से अपने हृदय के मनोभावों को अभिव्यक्त करते हुए घनानंद कहते हैं, प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो, कि हे मेरे प्रियतम सुजान, भगवान श्री कृष्ण इस संसार में आप ही मेरे कल्याण करने वाले हैं और मेरे हित को साधने वाले भंडार हो। कैसे रहे प्राण जो अन्न की अरसाई हो, कि आप ही बताओ, आपके दर्शन किए बिना मेरे ये प्राण कैसे रह सकते हैं, क्योंकि आपके दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आपके विरह में व्याकुल और व्यथित होने के कारण मेरे ये प्राण कुम्हलाए हुए हैं और अलसाए हुए रहते हैं। तुम तो उदार दीनहीन आनी पर्यो द्वार, सुनिए पुकार यहाँ को लो तरसाई हो। आगे घनानंद भगवान श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता, दयालुता और सहज ही भक्तों पर कृपा करने के गुणों को स्मरण करवाते हुए कहते हैं, तुम तो उदार, कि तुम तो बहुत अधिक विशाल हृदय वाले
और उदार मना हो। दीनहीन आनी पर्यो द्वार, और मैं तो अकिंचन दीनहीन प्राणी हूं, आपके द्वार पर आकर के पड़ा हुआ हूं कि आप अवश्य ही मेरी पीड़ा को, मेरे कष्टों को समझोगे और मेरी जो दीनहीन स्वर में ये जो आर्तनाद है, जो करुण पुकार है, उसे अवश्य ही सुनोगे। सुनिए पुकार यहाँ के लो तरसाई हो, कि आप अवश्य ही मेरी पुकार सुनोगे। इसी लालच में मैं आपकी शरणागत हुई हूं, मैं आपके शरण में आई हूं। चातक है रावरो अनोखे मोहे आबरो, सुनान रूप बाबरो बदन दरसाई हो। कि जिस प्रकार चातक पक्षी इस पृथ्वी पर जो उपलब्ध जल है उसका सेवन नहीं करता, वह बादलों से, स्वाति नक्षत्र से जो बादलों से जो वर्षा का जल बरसता है उसी का वह पान करता है। तो चातक जो है जिस प्रकार बादलों के लिए तड़फता रहता है और उनसे बहुत अधिक मोह रखता है, उसी प्रकार मैं आपके रूप पर आसक्त, आपके मोह से ग्रस्त होकर के, आपके शरणागत होकर के मैं आपके दर्शन का लाभ प्राप्त करना चाहता हूं। आप मुझे अपने बदन दर्शाए हो, अपने मुख का दर्शन कराइए ताकि मेरी इस विरह वेदना का नाश हो, इसका निवारण हो। विरह नसाय दया ही में बसाई आए, हाय कब आनंद को घन बरसाई हो। कि घनानंद कृष्ण से और अपनी प्रियतमा सुजान से निवेदन करते हुए कहती हैं, इसलिए कि मैं इतना अधिक व्यथित, व्याकुल और पीड़ा से भरा हुआ हूं, इसीलिए अब आप आकर के मुझ दीनहीन पर कृपा करके अपना सुंदर मुख छवि दिखाइए और विरह नसाय, मेरे विरह का नाश करिए। दया ही में बसाए आए, अपने हृदय में मेरे प्रति दया का, कृपा का भाव बसा करके आप यहाँ आइए। हाय कब आनंद को घन बरसाई हो। इसमें हाय शब्द में एक प्रेमी की जो व्यथा है, उसका पीड़ा है, उसकी व्याकुल करुण दशा जो है, उसको इसके हाय शब्द के माध्यम से घनानंद अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, कब आनंद को घन बरसाई हो, कि मेरे जीवन में वह शुभ दिन कब आएगा जब सबको आनंद देने वाले मेरे प्रियतम, मेरे आराध्य श्री कृष्ण रूपी बादल मेरे ऊपर अपनी दया रूपी कृपा की वर्षा करेंगे और अपने दर्शन लाभ के माध्यम से मेरी प्यास बुझाएंगे। इसमें, इस छंद में घनानंद ने अपनी प्रियतमा सुजान और अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से मिलन की आकांक्षा व्यक्त की है और इसके साथ ही उनकी जो विरह वेदना है, उस विरह वेदना का मर्म स्पर्शी चित्रण किया है, आत्मनिवेदन किया है कि सब कुछ जो है वो आपका ही है। और एक दीनहीन अकिंचन जब ईश्वर के द्वार आता है तो ईश्वर उस पर कृपा करके उसका उद्धार अवश्य करते हैं, उसको दर्शन का सौभाग्य प्रदान करते हैं। तो इसी प्रेमाभिव्यक्ति, इसी भाव की यहाँ पर प्रेमा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति घनानंद के द्वारा की गई है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है और श्लेष अलंकार है। ब्रज भाषा का लालित्यपूर्ण रूप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। कवित्त छंद है
माधुर्य गुण है और इसके साथ ही विरह का वेदना इसमें अभिव्यक्त हुई है। इसी कारण इसमें विप्रलम श्रृंगार